नांदेड़ के सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिक डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान को एमएलसी बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। नांदेड़ कांग्रेस के एक वफद ने मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले और कारगुजार सदर आरिफ नसीम खान से मुलाकात की। मुंबई में कांग्रेस के रियासती दफ्तर पर हुई मुलाकात के दौरान इस वफद ने नांदेड़ की सियासी सूरत हाल पर खुलकर बातचीत भी की। वफद में मसूद अहमद खान भी खुद मौजूद थे। इन्होंने पार्टी क़यादत को दिए गए मेमोरेंडम में एमएलसी देने या एमएलए का टिकट देने की भी मांग की। इस वफद में मसूद अहमद खान के साथ साथ फारूक बदवेल, फारूक अली खान, अब्दुल रशीद, अब्दुल हफीज़ बागबान और रफ़ीक पठान भी मौजूद थे। मसूद अहमद खान कल हम नाना पटोले के पास जाकर मिले। हमारे नांदेड़ के लिए एमएलसी जो बोलते हैं मुझे कोई भी मुस्लिम को तो हमारे नांदेड़ को जो बोलते मिले हैं। और ऐसे हमारे 5 कोर कमेटी के मेंबर है, उनको भी मिलकर बोले कि भाई नांदेड़ के लिए दिए बोले। तो अब आगे क्या करेंगे वो आगे उनके ऊपर है। कि हमने उनसे रिक्वेस्ट करे कि भाई नांदेड़ को दो, नांदेड़ को होना चाहिए। आज तक नांदेड़ को नहीं मिला। हम 20-25 साल से कांग्रेस टिकट दो या नहीं तो एमएलसी दो, वो हम उनके लिए भी उनसे चर्चा भी हुई। इंशाल्लाह आगे ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे। मुझे बोले जो है नाना पटोले साहब को जो है मिलने गए थे, तो वहाँ पे जो है एमएलसी का जो है जिक्र किए। तो जो है एमएलसी जो है नांदेड़ को मिलना चाहिए, चाहे किसी को भी दो, मुस्लिम को दो। और जो है उन्होंने बताए हैं कि जो है नांदेड़ एमएलसी के आते हैं, एमएलसी एक है और एक अनार है और 100 बीमार है। तो हम बोले साहब अब ये जो है परेशानी जो है तुम्हारी बात की ख़त्म करो। नांदेड़ जो है ज़िला जो है अशोक चौहान का था, वो ज़िला जीत के दिए हमने, इसलिए जो है हमारा हक बनता मुस्लिम को कि जो है एमएलसी दे। 20 तारीख को हम नांदेड़ से मुंबई आकर तमाम लोग नाना पटोले साहब, आरिफ नसीम खान साहब से मुतालबा किए कि नांदेड़ को हमेशा ही मुसलमानों की जो डिमांड रही है कि एमएलए या एक मुस्लिम एमएलए या मुस्लिम एमएलसी के रूप में लीडरशिप मुहैया करने के लिए कई बार एक्स सीएम जनाब अशोक चौहान साहब और दूसरे तमाम लीडरों से ये मुतालबा करते आ रहे हैं। लेकिन फारूक पाशा साहब के बाद से अब तक कोई मुस्लिम आमदार या एमएलसी यहाँ पर नांदेड़ को नहीं मिला, बल्कि पूरे मराठवाड़े से ही मुस्लिम क़यादत ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा हम तमाम ने ये नाना पटोले से गुजारिश की कि जिस तरह अशोक चौहान साहब का यहाँ पर नांदेड़ पर सिक्का था, उसको उनके जाने के बाद जो खला हो गया था, हम लोगों ने मेहनत कर तमाम मुस्लिम कारपोरेटर, तमाम उलमा, तमाम जी शऊर लोगों ने और तमाम मुस्लिम भाई बहनों ने जो एकजुटी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर नांदेड़ उत्तर, नांदेड़ दक्षिण के अंदर 59,000 की लीड जो दी है, उसके एवज में हमारा एक लीडरशिप यहाँ पर नांदेड़ में मजबूत हो, इसके लिए हमारे खासदार साहब हो, आमदार साहब हो, जिलाध्यक्ष साहब हो, तमाम लोगों ने ये डिमांड की है पक्ष श्रेष्ठी से कि एक मुस्लिम को यहाँ पर एमएलसी का पद दिया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक ही सीट कांग्रेस के कोटे में आ रही है और औरंगाबाद से भी मुतालबा हुआ है, दीगर ज़िलों से भी मुतालबा हुआ है कि मुस्लिम को नुमाइंदगी दी जाए। लेकिन नांदेड़ का हक इसलिए ज़्यादा बन जाता है कि नांदेड़ को 40 सालों के अंदर कुछ भी नुमाइंदगी मुसलमानों की शक्ल में नहीं मिली है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमने ये कहा कि नांदेड़ को किसी भी तरह मुस्लिम नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। और तमाम लोग जैसे मसूद भाई है और सत्तार भाई है और दूसरे लोगों ने भी डिमांड की है, पक्ष श्रेष्ठी के ऊपर है कि वो निर्णय लें और जो मुनासिब समझे वो फैसला लेकर हमारे मतलब नांदेड़ की लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप को क़यादत को मजबूत करें। महाराष्ट्र के नाना पटोले जी और हमारे कायद लीडर आरिफ नसीम खान साहब, उनसे भी मुलाकात की। हमने नांदेड़ की पूरी सिचुएशन दोनों के सामने रखी और क्यों नांदेड़ को एमएलसी देना ज़रूरी है। और आज तक जो वोटों का जो डिवाइडेशन, लोग जो नाराज़ होकर इधर उधर वोट डाल रहे हैं, हमने उनको कहा कि अगर हम ये काम करेंगे कि एमएलसी के रूप में नांदेड़ में हमारे वालिद साहब मसूद अहमद खान साहब को अगर देंगे तो महाराष्ट्र के अलावा नांदेड़ और औरंगाबाद जैसा मराठवाड़ा ज़िले में भी इसका असर गिरेगा। और हमारा यही बोलना है कि एमएलसी दिया जाए या आने वाले टाइम में उत्तर से विधानसभा दी जाए। और हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उलमाओं ने, हमारे कायदीन ने, हमारे लोगों ने, मुसलमानों ने जो कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत दिलाई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और हमारे नांदेड़ शहर जो आज तक एमएलसी या एमएलए से जो महरूम रहा है,
और हमारी ये ख्वाहिश है कि आज हमने जो एकजुट होकर मुसलमानों ने उलमाओं की आवाज़ पर, हमारे कायदीन की आवाज़ पर जो वोट कसरत से कांग्रेस को दिया है और एक भरपूर वोटों की अक्सरियत से हिंदुस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट के मेंबर चुन के आए हैं, हमारी ये कोशिशें रही और हम उसमें कामयाब हुए। लिहाजा हमारी एक अदबन गुजारिश थी कि यहाँ से मुस्लिम कायद को कोई टिकट दिया जाए नांदेड़ से, और आज तक जो हमको महरूम रखा गया, आज हमारी ये उम्मीद बड़ी है कि ये हमारे कायदीन जो महाराष्ट्र के हैं वो हमारी आवाज़ सुनेंगे और इंशाअल्लाह हमारे कोई भी मुस्लिम कायदीन को यहाँ से नांदेड़ से एमएलसी का टिकट दे के कामयाब बनाएंगे। इंशाअल्लाह हम ज़रूर इसमें में आए हैं। एमएलसी जो 12 तारीख जुलाई को होने जा रही है, उस दिमन में नाना पटोले साहब को और आरिफ नसीम खान साहब को हमने रिक्वेस्ट किया है और नांदेड़ से मशवरा करके हमारे उलमा इकराम हो गए, नांदेड़ के बाकी मुस्लिम समाज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, हमारे हर बिरादरी के लोगों ने हमको बार बार कहा है कि जाइए आप भी एमएलसी मांगे, मुस्लिम को एमएलसी मिलना चाहिए। 40 साल पहले हमको करीम सिद्दीकी साहब को यहाँ पे टिकट दिया गया था 1988 में 80 में। उसके बाद से मुस्लिम को ना टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी से, ना एमएलसी है। तो इसलिए हम सबके डिमांड पे मुसलमानों के ये सबका ये ख्वाहिश थी कि नांदेड़ को भी एमएलसी होना चाहिए, आमदार होना चाहिए। तो अभी पिछले दिनों में जो लोकसभा हुए भरपूर मेहनत मुसलमानों का बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा जिताने में कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ तो हमेशा ही रहे 1950 से मुसलमान। तो इससे हमारी ख्वाहिश है कि पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो या नाना पटोले साहब हो, हमारे आमदार साहब की भी ख्वाहिश है और हमारे खासदार साहब की भी ख्वाहिश है कि नांदेड़ को बिल्कुल मिलना चाहिए।